नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां इतिहास अक्सर खून और तबाही से करवट लेता रहा है। हवा में बारूद की गंध है, जमीन के नीचे गुस्सा उबल रहा है और आसमान में लड़ाकू विमानों की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। और खबरें बता रही हैं कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो ये महज दो देशों के बीच की जंग नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा भू राजनीतिक झटका भी होगा जिसकी गूंज तेल बाजार से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक सुनाई देगी। तो दोस्तों, हमले हो रहे हैं। इसी बीच पश्चिमी मीडिया में छपी कुछ रिपोर्टों ने आग में घी डालने का काम किया है इन परिस्थितियों के बीच। द टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के भीतर गंभीर आर्थिक संकट और लगातार बढ़ते जन विरोध के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़ने का एक बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई अपने लगभग 20 करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ ईरान से निकल सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो रूस में शरण ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी बशर अल असद के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जाती रही थी। तो देखिए, सबसे पहले उस पॉइंट पर आते हैं जिस पर बात करना जरूरी है, और उसी पॉइंट के जरिए हम आगे की जो कड़ियां हैं वो आपस में जोड़ पाएंगे और उसको समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ईरान के अंदरूनी हालातों पर बात करते हैं। गुस्सा, महंगाई और असंतोष, ये वो पॉइंट है ईरान में अंदरूनी हालातों को लेकर। ईरान की जो समस्या है वो केवल बाहरी दबाव नहीं है, बल्कि अंदरूनी आर्थिक बदहाली भी है। दोस्तों, सालों से लगे अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों ने ईरान की जो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रखती है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, मुद्रा लगातार गिर रही है और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आम नागरिक के लिए दो वक्त की जो रोटी है, दो वक्त की रोटी भी संघर्ष बनती जा रही है। और इसी बीच इसी आर्थिक हताशा ने सड़कों पर गुस्से को जन्म दिया है। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और हड़तालें इसी बात का संकेत है कि जनता अब सिर्फ विदेशी दुश्मन की कहानी से संतुष्ट नहीं है, वो अपने हुक्मरानों से जवाब चाहती है। जी हां, हुक्मरानों से। हालांकि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान इन प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों की साजिश बताता है, लेकिन देखा जाए तो सवाल यह है दोस्तों कि अगर हालात इतने मजबूत हैं तो फिर नेतृत्व को बैकअप प्लान की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? यही वो बिंदु है जहां मीडिया रिपोर्ट शक और चर्चा को जन्म देती है। और देखिए, ये भी सच है कि अभी तक खामनेई के देश छोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं हुई है। लेकिन अफवाहों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि हालात असामान्य है। इजराइल की चिंता और सैन्य रणनीति, ये पहलू भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस चर्चा का, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए इजराइल है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, सबसे बड़ा खतरा। और इसमें कोई दौराय भी नहीं है। इजरायली नेतृत्व बार बार कह चुका है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। हाल ही के दिनों में इजराइल के सैन्य अभ्यास, खुफिया गतिविधियां और कड़े बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सैन्य विकल्प पूरी तरह टेबल पर है। और यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो केवल सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की रणनीतिक और जो परमाणु सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को निशाना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इजराइल ने इसी रणनीति के तहत लेबनान पर भी दोबारा हमले तेज कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ये जो हमले हैं वो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को चेतावनी देने के लिए है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो फलस्तीन में भी हालात फिर से विस्फोटक हो सकते हैं। यानी जो एक मोर्चा नहीं बल्कि पूरा इलाका
जंग की चपेट में आ सकता है। भारत और वैश्विक समुदाय की चिंता, इन हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों से भी ये कहा है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो, ईरान की यात्रा से बचें, दूरी बनाए, इग्नोर करें, और जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, वो संवेदनशील इलाकों से दूर रहें। तो दोस्तों, भारत अकेला नहीं है। अमेरिका, यूरोप और अन्य कई देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए इसी तरह की जो एडवाइजरी है, जो भारत ने जारी की है, ऐसी एडवाइजरी जारी की है, ये सलाह दी है अपने लोगों को। अब ये ऐसे में साफ संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डर है कि हालात किसी भी वक्त हाथ से निकल सकते हैं। अगर जंग हुई तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सवाल अब सभी के जहन में है। तो देखिए, उस असर पर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा असर होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। ईरान और मिडिल ईस्ट तेल सप्लाई का अहम केंद्र है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जरा सा भी तनाव तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता है। दूसरा असर होगा क्षेत्रीय युद्ध का फैलाव, जिसमें कई प्रॉक्सी गुट, मिलिशिया और देश जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तीसरा और सबसे दर्दनाक असर होगा आम नागरिकों पर। समझ गए आप? अब शरणार्थी संकट, तबाही और मानवीय त्रासदी पर आते हैं। मीडिया प्रोपेगेंडा और सच्चाई, ये भी जरूरी है दोस्तों कि हम मीडिया की हर सनसनीखेज खबर को अंतिम सच मानने से पहले सवाल पूछें। यह हमारा हक है, अधिकार है, कर्तव्य भी है। खामनेई के भागने की रिपोर्ट हो या इजराइल के तत्काल हमले की खबर, इन सबका मकसद जो है वो कभी कभी माहौल को और डरावना भी बनाना होता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है जब इतनी सारी सरकारें अपने नागरिकों को, जी हां, अपने नागरिकों को चेतावनी दे रही हो, तो हालात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे में दोस्तों, आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि इजराइल और ईरान के जो बीच जंग होगी या नहीं, ये सवाल कतई नहीं है। असली सवाल यहां पर यह होता है कि क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए समय रहते, जी हां, वक्त रहते समझदारी को दिखा पाएगी? मिडिल ईस्ट का इतिहास गवाह है, यहां हर जंग सिर्फ सरहदें नहीं बदलती है, बल्कि पीढ़ियों की किस्मत भी बदल देती है। और आने वाले दिन तय करेंगे कि कूटनीति जीतेगी या हथियार, और इस आग की कीमत एक बार फिर आम इंसान को चुकानी होगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।